तकरीबन 550 करोड़ का घोटाला, 53 दिन की जेल, सीआईडी द्वारा मुख्य अपराधी बताया गया। मगर जैसे ही बीजेपी के साथ गठबंधन किया, सब कुछ एक झटके में राफ साफ हो गया। वक्फ कानून को लेकर आखिर क्यों फिसल गया चंद्रबाबू नायडू का ईमान? इफ्तार पार्टी में मुस्लिमों की जमीनों की सुरक्षा का वादा करके संसद में आखिर चंद्रबाबू नायडू क्यों पलट गए? दोस्तों, सारा कच्चा चिट्ठा जो है ना, वो सामने आ गया है। अगर दोबारा जेल जाने का डर ना होता तो हो सकता था कि आज चंद्रबाबू नायडू भी वक्फ के खिलाफ खड़े होते, मगर ईडी के खौफ ने नायडू की पार्टी को भी मजबूर कर दिया। पूरा मामला क्या है, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। केंद्रीय एजेंसी ईडी, इसने पिछले साल अक्टूबर में लगभग 23.54 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। यह एक्शन आंध्र प्रदेश में नायडू की सरकार में कौशल विकास निगम में करोड़ों के घोटाले मामले में किया गया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क की थी, लेकिन हैरानी की बात है दोस्तों कि ईडी ने यह कहते हुए नायडू को क्लीन चिट दे दी थी कि सरकार के कौशल और उद्यमिता विभाग में, विकास विभाग में धन के कथित दुरुपयोग को जोड़ने के लायक नायडू के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। अब नायडू एनडीए से गठबंधन कर चुके थे तब तक, यानी नायडू ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था और कुछ ही दिनों बाद करोड़ों के घोटाले में केंद्रीय एजेंसी ने नायडू को क्लीन चिट दे दी। अब सोचिए कि एनडीए का हिस्सा बनने के बाद अगर नायडू को इस कदर राहत मिल सकती है जिसे सिर्फ संयोग ही बताया गया, तो क्या इसे भी संयोग ही कहा जाएगा कि वक्फ जैसे कानून के समर्थन में जाकर खड़े हो गए चंद्रबाबू नायडू? सवाल उठ रहा है कि क्या यही कारण हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू खुद को ईडी की रडार से बचाने के लिए अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं की भावनाओं को भी समझ नहीं पाए, उसको भी दांव पर लगा दिया। जिस घोटाले में नायडू को ईडी ने राहत दी, उसी घोटाले में तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ न सिर्फ सीआईडी की जांच बैठाई थी, बल्कि जांच के बाद सीआईडी ने यह भी कहा था कि तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम में धन की कथित हेराफेरी से जुड़े 550 करोड़ रुपए के घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी हुई थी। इन्होंने कहा था क्योंकि पूरी योजना में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर जिसने मुखौटा कंपनियों के जरिए सरकार से निजी संस्थाओं में सार्वजनिक धन के हस्तांतरण की साजिश रची, उसने सारा काम श्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में ही किया। सीआईडी प्रमुख ने यह भी कहा था कि नायडू के पास समय समय पर सरकारी आदेश जारी करने, साथ ही समझौता ज्ञापन के लिए लेन देन की विशेष जानकारी थी, जो उन्हें जांच के केंद्र में खड़ा करती है। अब सोचिए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी की जांच में नायडू मुख्य साजिशकर्ता थे, और इधर केंद्र की जांच एजेंसी ने कह डाला कि नायडू के दामन पर एक भी दाग नहीं है, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है इनके खिलाफ भाई कि इनके खिलाफ केस चला सके। लेकिन अगर नायडू बीजेपी के साथ ना होते तो भी ईडी सबूत ना मिलने का ही दावा करती क्या? ये सवाल है दोस्तों। पिछले साल यानी नवंबर 2024 में जब वक्फ कानून बना नहीं था और सिर्फ कानून बनने की चर्चा मात्र हो रही थी, तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने नायडू पर दबाव डालते हुए ये मांग की थी कि नायडू को वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना चाहिए। जब इस बिल को संसद में लाने की चर्चा जोर पकड़ रही थी दोस्तों, तो इन नेताओं ने नायडू से संसद में इस बिल के खिलाफ खड़े रहने की मांग की थी। इस मांग को लेकर बाकायदा यहां तक मामला पहुंच चुका था कि मुस्लिम नेताओं का एक डेलीगेशन नायडू से मुलाकात करके आया और नायडू ने नेताओं को भरोसा दिलाया था कि तेलुगु देशम पार्टी यानी उनकी पार्टी सभी मुस्लिमों के हित में फैसला लेगी। यहां तक कि पिछले महीने जब रमजान शुरू था, उस समय भी विजयवाड़ा में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। ध्यान से सुनिए, इस आयोजन में नायडू ने ये बात दोहराई कि हमारी सरकार ने हमेशा वक्फ की संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। मगर इतने आश्वासन के बावजूद भी चंद्रबाबू नायडू पलट गए दोस्तों। संसद में जब बिल पर चर्चा हुई और वोटिंग हुई, तो इस बिल को समर्थन देने वाली पार्टियों में से एक पार्टी जो थी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी थी, टीडीपी। लेकिन अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना कि आखिर क्यों
नायडू ने मुस्लिम नेताओं से लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों तक को भरोसे में लेने के बाद ऐसा फैसला ले लिया, जिस फैसले ने आज उनकी पार्टी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। यानी देखिए, ये हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू ईडी के शिकंजे से बच जाए, मगर पार्टी की सेक्युलर छवि को जो ठेस पहुंची है, उसने नायडू और टीडीपी को कहीं का नहीं छोड़ा दोस्तों। देखिए, बात की जाए वक्फ बिल की, वक्फ कानून जो अब बन चुका है, इसके आने से पहले भारतीय जनता पार्टी अंतिम दौर तक भी इस असमंजस की स्थिति में थी कि वो इस कानून को पास करवा पाएगी या फिर नहीं करवा पाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नायडू की पार्टी ही नहीं बल्कि जेडीयू का भी अहम योगदान है इस पूरे के पूरे कानून में। अगर उसकी तरफ से समर्थन नहीं मिलता तो हो सकता था कि वो संख्या बल बीजेपी को नहीं मिल पाता, जिस संख्या बल के आधार पर यह कानून राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया। ये नहीं हो पाता दोस्तों, मगर ऐसा हुआ, समर्थन दिया गया तब जाकर हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ टीडीपी को ही इसका नुकसान नहीं झेलना पड़ रहा ना, इसका सीधा सीधा नुकसान जेडीयू भी झेल रही है। कहां झेल रही है? बिहार में। अभी बिहार में चाहे मोतिहारी हो, औरंगाबाद हो, नवादा हो, ऐसे कई जिले हैं दोस्तों जहां जत्थे जत्थे लोग जो है, जत्थे जत्थे जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े नेता हैं, वो पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं और उनका कहना है कि हमने तो सेक्युलर माना था पार्टी को, लेकिन ये तो मुस्लिमों के खिलाफ निकली। यही बात कही जा रही है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के खिलाफ भी, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। मजबूरी नहीं कहा जा सकता क्या इसको सोचिए ना आप दोस्तों कि कुछ समय तक चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ न सिर्फ आरोप लगते हैं बल्कि एक्शन होता है, साजिशकर्ता बता दिया जाता है, और उसके बाद खबर आती है कि नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने तो बीजेपी का हाथ थाम लिया है, तो ईडी ने कह दिया है कि भाई उनके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं मिली है। सोचने वाली बात है कि जब तक कोई पार्टी का नेता जाकर एनडीए में शामिल नहीं होता, तब तक उसके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को सबूत पर सबूत मिलते हैं। जैसे ही वो शामिल हो जाता है एनडीए में, वैसे ही सारे के सारे सबूत भी मिट जाते हैं, सारे के सारे आरोप भी धरे के धरे रह जाते हैं। चौंकाने वाला विषय है दोस्तों, मगर अब इतना समय हो चुका है ना इसको बार बार रिपीटेटिव मोड में होते हुए कि अब ये चौंकाने वाला भी नहीं रहा। अब तो कोई जो राजनीति की इतनी जानकारी नहीं रखता, अगर वो भी इसको देख ले ध्यान से, तो वो भी समझ जाएगा कि इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया होगा या क्यों लिया गया हो सकता है। हम तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या वाकई में ईडी के डर से चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ कानून का समर्थन किया? आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।